गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट टॉपिक किया है यूनिट सेल, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स टाइप्स। So come with me to start the new topic of solid state. So today's topic is types of crystal lattice and its contribution. Lattice types and each lattice type की क्या contribution है, ठीक है। So first of all there are two types of lattices. Note down, two types of lattices. Number one, primitive unit cell. क्यूब ड्रॉ करिए, ड्रॉ दिस क्यूब, और क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एटम्स मेंशन कर दीजिए, सर्कल स्फीयर्स, 4 ऑन द अपर लेयर एंड 4 ऑन द बेस लेयर। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? अगर किसी क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर कोई एटम, कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल, इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। या फिर अगर क्यूब के सारे कॉर्नर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। ओके, नोट करिए, इन विच द constituent particles are present at corners of the cube only. Corners of the cube only, ठीक है। तो इसके साथ लिख लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। प्रिमिटिव को ही सिंपल क्यूब कहते हैं, ठीक है बेटे। सो जैसे कि आपने क्यूब ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं एंड ऑल कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय सम पार्टिकल्स। सो आप लोग नोट करोगे नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। अपने डायग्राम को देखिए और वहाँ से फाइंड आउट करिए कितने कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं। सारे ही ऑक्यूपाइड हैं, इक्वल टू 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, अब हर एटम की कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, आपने सिंगल सिंगल एटम की फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1/8 से करिए। 8 क्रॉस 1/8 इक्वल्स टू 1। और ये चीज़ आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स होंगे उसको आप उसकी कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 1/8 के साथ। एवरी टाइम it is not necessary that all the corners are occupied by the constituent particles. Maybe 1 or 2 atoms are missing from the corners, but we have to multiply the number of atoms with 1/8 in case of corners of cube. Is that clear? That is equal to 1. Therefore total number of atoms in simple cubic cell
इक्वल्स टू 1। सो हमने प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल्स किए हैं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स फर्दर 7 टाइप्स के हैं। उसके लिए आप लोगों को ये एक टेबल ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जैसे आपको कॉपी पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी तरह से आप लोग इसके कॉलम्स बना लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर कॉलम्स आपने अरेंज करने हैं इक्वल डिस्टेंस के। सो देयर आर 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, आप ऐसे करो, आप लोग समझ लो मेरे से, बाकी इसकी मैं एक पिक आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉलम है क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, सेकंड कॉलम है एक्सियल डिस्टेंस, थर्ड कॉलम है एंगल्स, एक्सियल एंगल्स, और फोर्थ कॉलम है आपका एग्जाम्पल्स का। कौन सा वाला, क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं प्रॉपर क्रिस्टल सिस्टम की। सो देयर आर 7 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज क्यूबिक। इन क्यूबिक सिस्टम remember all the distances are equal, a equals to b equals to c। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट सेल की डिस्टेंसेस और यूनिट सेल पे एंगल्स मेंशन किए थे, ए बी सी एंड अल्फ़ा बीटा गामा। तो वो एंगल्स और डिस्टेंसेस की मेजरमेंट हमने यहाँ पे बतानी है, कौन से सिस्टम में क्या मेजरमेंट होगी, क्या सभी इक्वल होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। So in the cubic system, A equals to B equals to C, distances are equal and angles alpha, beta, gamma all are equal and all are of 90 डिग्री, तीनों ही 90 डिग्री है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें बनती है कॉपर जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला है ZnS, ठीक है, KCl पोटाशियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये आप लोग नोट कर लीजिए फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड है टेट्रागोनल टाइप्स। टेट्रागोनल, इसमें क्या है, ए बी के इक्वल है बट सी जो है थर्ड डिस्टेंस जो है वो दोनों के इक्वल नहीं है, ना तो ए के और ना ही बी के। सो ए एंड बी आर सेम बट सी इज डिफरेंट। ओके, बट एंगल्स में आ जाओ, अल्फा बीटा गामा ऑल आर ऑफ 90 डिग्री, तीनों एंगल्स 90 के हैं। Example tin, white tin, white is color of the tin, stannous dioxide SnO2, titanium dioxide TiO2 etc. ठीक है, now third is orthorhombic। third type of system is orthorhombic। all the distances are unequal, A, B, C are the 3 distances but all have different lengths, all angles are same, alpha beta gamma all are equal to 90 degree each। Example, rhombic sulfur, rhombic is the allotrope, it is the allotrope rhombic sulfur, plastic sulfur, ठीक है, ये सब एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के। लेड क्रोमेट PbCrO2, ठीक है। नाउ फोर्थ टाइप इज मोनोक्लिनिक, फोर्थ नंबर। मोनोक्लिनिक में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है, सब अलग अलग हैं। एंगल्स में आ जाओ, अल्फ़ा और गामा जो फर्स्ट एंगल है और थर्ड एंगल है ये दोनों 90 के हैं, बट जो इन बिटवीन बीटा है वो 90 नहीं है, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो एग्जाम्पल, मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट इज़ आल्सो द एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। जैसे आपने रोम्बिक, प्लास्टिक, उसी तरह से मोनोक्लिनिक भी एलोट्रॉप है सल्फर की। फिफ्थ टाइप हेक्सागोनल, हेयर A equals to B but not equal to C. First two lengths are same but the third one is different. Angles में आ जाओ, alpha equals to beta, both are of 90 degree but gamma is of 120 degree। मतलब
ऊपर वाले केस में आपको ये पता था अल्फा गामा 90 है, बट बीटा 90 नहीं है। अब वो 90 से कम है, ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पे। बट हेक्सागोनल में एक एंगल 120 का होगा और अल्फ़ा बीटा जो एंगल्स हैं फर्स्ट और सेकंड एंगल वो 90 के रहेंगे। एग्जाम्पल ग्रेफाइट एंड जिंक ऑक्साइड। नाउ कम टू सिक्स्थ वन, rhombohedral. All the lengths are equal, all angles not equal to 90. 90 कोई भी नहीं है, 90 से कम ज़्यादा सारे होंगे। एग्जाम्पल CaCO3, इसे कैल्साइट भी कहते हैं। कैल्साइट इज़ द ओर जहाँ से आप कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हो। HgS सिनेबार, सिनेबार इज़ द ओर फ्रॉम वेयर मर्करी इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है। द सेवंथ टाइप इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ऑल आर डिफरेंट। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, कोई 90 के इक्वल नहीं है, तीनों में से एक भी 90 नहीं है। ठीक है। K2Cr2O7, दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट, एंड CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। These are the 7 types of primitive unit cell। और ये जो 7 टाइप्स आप लोग ने की हैं यूनिट सेल्स की, इनके आगे फर्दर 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस बन रहे हैं और उन लैटिसेस को हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, जो ये टेबल आपके सामने है 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का, इसमें से आपको मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और ये चीज़ें इसमें लेंथ्स, डिस्टेंसेस, एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़नी है। ठीक है। इसमें कुछ मतलब कोई ऐसा फंडा नहीं अप्लाई हो रहा है कि इसको यहाँ से कैलकुलेट किया है, इधर से किया है, या कोई हमने डेरिवेशन की है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये क्रैमिंग बेस्ड आपका जो है टेबल है, जिसमें आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल के फीचर्स को लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसमें आप ये टेबल के रिगार्डिंग आपको 1 मार्क, मल्टीपल, 1 वर्ड, समथिंग कोई लाइक छोटा सा कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसमें आपको ये फाइंड करना हो कि अल्फ़ा किसके इक्वल है, बीटा किसके इक्वल है, गामा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। सो आगे मैंने आपको ये बताया है कि जो ये 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है और वो 14 टाइप के लैटिसेस बनते हैं। उन 14 टाइप के लैटिसेस को हम कहेंगे ब्रेवियस लैटिसेस। राइट। टेबल के लिए आप स्पेस छोड़ लीजिए, आपको पता चल गया होगा कितना स्पेस छोड़ना है आपने। और फर्दर लिखिए, फॉर दीज 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, for these 7 type of unit cells, 14 type of lattices, 14 type of lattices exist in nature. 14 type of lattices exists in nature. These 14 lattices are called Bravais lattices. Bravais lattices. ओके। कि जो ये यूनिट सेल्स की फर्दर टाइप हैं उनको हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। अब मैं आपके सामने शीट बाय शीट चेंज करती जाऊंगी, तो वो डिफरेंट आप लैटिसेस 1 बाय 1 आपने ड्रॉ करना है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल जी। ये फर्स्ट शीट मैं ड्रॉ आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये शीट है, वेट फॉर अ सेकेंड, या ओके। शीट में आप लोग ने मतलब एकदम से कोई लाइन नहीं लगा लेनी है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। ठीक है। जस्ट मैं आपको समझा देती हूँ, समझाने वाला ही है ये, यहाँ से फ़ोन से देख के बनने वाली चीज़ नहीं है। आप देख के इसको 2 घंटे लगे रहोगे तो 2 घंटे यही पेज ही नहीं ख़त्म होगा ये वाला। ठीक है। तो मैं समझा देती हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग। सुनिए, बाकी
लिखने वाला काम मैं आपको पिक्स दूंगी। ओके, सो ध्यान दीजिए, जो हमारे टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, यूनिट सेल्स हैं, उनको फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं। क्रिस्टल सिस्टम फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और सेकंड कॉलम है स्पेस लैटिस, ठीक है, ते थर्ड कॉलम है एग्जाम्पल। ओके, स्लाइटली हम इधर मूव कर देते हैं, नंबर आप लोगों को पता ही है, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो मेरा टाइप है वो है क्यूबिक, ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा है, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में क्यूबिक होता है जिसमें ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, ठीक है। आप लोग पीछे वाला टेबल फर्स्ट ड्रॉ करिएगा, फिर नेक्स्ट ये वाला टेबल बाद में ड्रॉ करिएगा, ठीक है जी। सो इसको आगे फर्दर, इसके कितने, ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्यूबिक जो है, जो आपने कॉलम ड्रॉ किया है, जो पहले आप लोग ने ड्रॉ किया है, वो आपका यूनिट सेल है, क्रिस्टल सिस्टम है। उसको फर्दर मैंने कितने लैटिसेस में डिवाइड किया, उस क्रिस्टल सिस्टम को 3 टाइप ऑफ स्पेस लैटिसेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है क्यूबिक का सिंपल, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड है फेस सेंटर्ड, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू फ्रेश कॉन्सेप्ट है, बड़े ही ध्यान से समझना, और एक बार अगर समझ आ गया तो पूरे यूनिट हमने यही बनाते जाना है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड। इसके अलावा इस यूनिट में और कोई कॉन्सेप्ट आता भी नहीं है, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, सिंपल क्या है, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल लैटिस वो है जिसमें क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, लैटिस पॉइंट्स आर एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, बिकॉज क्यूब के 8 ही तो कॉर्नर्स होते हैं, और ऑल कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई ना कोई एटम, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल वहाँ पे रहेगा। जैसे एक क्यूब ड्रॉ किया और उसके 8 कॉर्नर्स पे मैंने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, दैट मीन्स ऑल पोजिशंस आर ऑक्युपाइड बाय एटम ए बी सी डी, whatever the name of atom is, ठीक है जी। now body centered is that in which atoms are present at 8 corners plus 1 center of the cube। देखिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का एक ही सेंटर होता है, जैसे सर्कल का एक सेंटर है, रेक्टेंगल का एक सेंटर है, उसी तरह से क्यूब का भी एक ही सेंटर है। तो ये देखिए, ये क्यूब ड्रॉ किया, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे हमने एटम्स प्लेस कर दिए, 4 अबव 4 बिलो। जैसे कल आपको एक एग्जांपल दी थी मैंने, अपना रूम देखिए, रूम के 4 कॉर्नर्स ऊपर होंगे और नीचे के फ्लोर के भी 4 कॉर्नर्स होंगे। तो रूम एक क्यूब का एक जीती जागती एग्जाम्पल है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या हो गया, लैटिस पॉइंट्स आर एट 8 कॉर्नर्स, ओके, एंड एट द बॉडी सेंटर, प्लस एक यहाँ पे देखिए सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर में आ गया, तो इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। नाउ फेस सेंटर क्या होता है, कॉर्नर्स तो आने ही आने हैं, परंतु हर फेस के सेंटर में एक कॉर्नर। जैसे अब वॉल्स, अब रूम की वॉल्स गिनो कितनी है, काउंट करो, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप डाउन, 6 वॉल्स, ठीक है। ओके, तो एक क्यूब आप लोग देख रहे हो, क्यूब के फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 8 कॉर्नर्स रेड कलर के पेन से ड्रॉ किए हैं, ये हो गए आपके 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, प्लस अब ग्रीन डॉट्स लगाई हैं अपर फेस का सेंटर, बिल्कुल सामने नीचे पैरेलल लोअर फेस का सेंटर, ये 2 हो गए, ठीक है। अब लेफ्ट फेस का सेंटर, ये लेफ्ट फेस है जो इसका लेफ्ट साइड जो है उसका सेंटर, सिमिलरली उसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरेलल राइट सेंटर। फ्रंट पार्ट देखो, आगे वाले ये फर्स्ट 4 देखिए, इसका सेंटर। अब बैक पार्ट देखिए, पीछे वाला हिस्सा जो है ये बैक पार्ट का ये सेंटर है। तो 6 फेस सेंटर्स हो गए और 8 इसमें क्या आ गए बेटा, कॉर्नर्स आ गए। सो लैटिस पॉइंट्स आर एट द 8 कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर्स, ठीक है जी। तो ये इनकी डेफिनेशंस भी हो गई, टाइप्स भी हो गई। एग्जाम्पल में आप लोगे लेड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर,
जिंक ब्लेंड, डायमंड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं इन्हीं सिस्टम्स की है, क्यूबिक सिस्टम्स की है, जिसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा गामा ऑल आर ऑफ 90 डिग्री रहते हैं। ठीक है जी, ये अगर आपका समझ आ गया है आपको, तो सेकंड टाइप है मेरी टेट्रागोनल। अब आपके सामने टेट्रागोनल आ रहा है, टेट्रागोनल को ध्यान दीजिए या टेट्रागोनल। In the tetragonal type, look at the page. Tetragonal type, A equals to B but not equal to C. ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, all are of 90 but two distances are equal, third one is different. Okay, now look, इसके आगे further two parts हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड इसका नहीं है। सिंपल वही कॉर्नर्स ऑफ क्यूब में होंगे एटम्स, और बॉडी सेंटर्ड मीन्स कॉर्नर्स तो हैं प्लस वन एटम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेम आप लोग ने क्यूब्स ड्रॉ किए, और सिंपल क्यूब सेम एज अबव, बॉडी सेंटर्ड सेम एज अबव, बट फेस सेंटर्ड इज नॉट देयर। टेट्रागोनल में फेस सेंटर्ड क्रिस्टल नहीं बनता, नहीं जनरेट होगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल है SnO2, टिन डाइऑक्साइड, स्टेनस डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, निकल सल्फेट, जर्कोनियम सल्फेट, PbWO4, लेड टंगस्टेट, वाइट टिन एटसेट्रा। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आप एक या दो जो है वो लर्न कर लेना। बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन इनके नहीं आते हैं, मल्टीपल चॉइस और वन वर्ड क्वेश्चंस ही इसके बनेंगे। इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा आप टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दो हमें, कोई क्वेश्चन इस तरह का हमारे पास नहीं आता एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गए। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टाइप। थर्ड शीट आपके सामने है, which is called as orthorhombic type. Okay, now look carefully. Yeah, third type is orthorhombic, and orthorhombic is also called as rhombic, another third type of crystal system. In the rhombic system, A not equal to B not equal to C, all distances are different from one another. ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच. Now there are there are four types of the orthorhombic type of crystals. First one is simple, atoms are present at the corners of cube. सो क्यूब में आपको स्लाइटली देखिए, इसकी लेंथ देखो आपने थोड़ी सी लंबा किया हुआ है, क्यूब को थोड़ा सा इलोंगेट टाइप किया हुआ है, लटकाया हुआ है। तो आप लोग ने भी क्यूब को इस तरह से लंबा लेंथ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, बिकॉज आप देख रहे हो ना A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अगर इसको मैं सेम छोटा सा बॉक्स की तरह बना दूंगी तो सारे ABC सेम ही रहेंगे, तो मुझे तो सेम नहीं रखने हैं, एक छोटा करना है एक बड़ा करना है। अब आप देख रहे हो ये वाली लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ये लेंथ जो है वो कम है, और ये लेंथ जो है वो इससे ज़्यादा है, तो तीनों लेंथ्स जो है हमने डिफरेंट रखी हुई है। इस तरह से आपने ये क्यूब ड्रॉ करना है। सिंपल में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसके बाद एंड सेंटर्ड है। बेटा ध्यान दीजिए, एंड सेंटर्ड क्या होता है, कॉर्नर्स तो रहेगा ही, कॉर्नर्स के साथ साथ किन्हीं दो फेसेस के सेंटर्स में एटम आएंगे, किन्हीं दो, एनी टू, बट वो टू भी ऑपोजिट टू ईच अदर होने चाहिए। जैसे देखिए एक क्यूब ड्रॉ कर लिया आप लोग ने, ठीक है, और तीनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फॉर एग्जांपल ये A है, बड़ी वाली जो लेंथ है वो A ले ली, तो सेकंड नंबर B इसको ले लो आप लोग, ये वाली, तो C सबसे स्मॉल है, मतलब A ग्रेटर देन क्या है, B, ठीक है, A बड़ा है B से और B बड़ा किससे है, C से। स्मॉलेस्ट हो गया आपका C और लार्जेस्ट आपका कौन सा हो गया यहाँ पे A। ओके,
सो अब ध्यान दीजिए आप, एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस 8 कॉर्नर्स है, प्लस 2 फेस सेंटर्स ऑपोजिट टू ईच अदर। चाहे तो आप अप डाउन ले लो, चाहे तो आप लेफ्ट राइट ले लो, चाहे तो आप फ्रंट बैक फेस ले लो, बट ओनली 2 फेसेस बोथ आर ऑपोजिट टू वन अनदर। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हो गए और अप डाउन फेसेस के सेंटर्स लिए हैं मैंने, और 2 एटम्स जो हैं वो फेसेस के सेंटर्स में आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना एक ऊपर ले लिया एक लेफ्ट ले लिया, एक लेफ्ट ले लिया एक बैक ले लिया, नो, ऑपोजिट टू वन अनदर। अगर आप ऊपर ले रहे हो तो डाउन लेना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट का ले रहे हो फेस का सेंटर ले रहे हो तो राइट का ही लेना पड़ेगा, बिकॉज वही उसका ऑपोजिट पार्ट बनता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये तो आप लोग ने वैसे पहले भी किए हैं, अभी पिछले वाले में भी बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर्स पे भी हैं और क्यूब के सेंटर में भी है। फेस सेंटर्ड कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और ईच फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स में आप बताओगे पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट जिसे हम इप्सम साल्ट भी बोलते हैं। तो ये सब इसी की ऑर्थोरोम्बिक टाइप की ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो टाइप है, फोर्थ शीट है, वो है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल टाइप। जस्ट हैव अ लुक, द फोर्थ टाइप रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल टाइप। तो इसका एक ही हमारे पास सब्स्टिट्यूट है जिसे आप सिंपल क्यूब बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, इक्वलेंट, अल्फा इक्वल्स टू बीटा equals to gamma but not equals to 90 degree. All angles are same but none of the angle is equal to 90 degree. कोई भी 90 के इक्वल नहीं है। तो सिंपल में तो वही होता है, पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, बट आपको ये स्लाइटली टिल्ट करना है, चाहे तो आप लेफ्ट में टिल्ट कर लो, चाहे आप इसको राइट में टिल्ट कर लो, सीधा नहीं बनाना है, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करके ही आप इस क्यूब को ड्रॉ करोगे। तीनों ही लेंथ्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोई थोड़ा बहुत 19 की द डिफरेंस हो जाता, उस चीज़ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। नाउ इसमें एग्जांपल्स आती हैं, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट जिसे कैल्साइट का और भी कहा जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एट्सेट्रा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। Okay, go to the fifth one. Fifth one is called as hexagonal type. Yeah, hexagonal type, hexagon, 6-sided, जिसकी 6 साइडें होंगी उसको हेक्सागनल टाइप बोलेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखो, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, A और B इक्वल है बट C के इक्वल नहीं है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90, फर्स्ट सेकेंड एंगल 90 है, थर्ड 120। ओके, तो इसका भी एक ही पार्ट है। पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 12 कॉर्नर्स बोले हैं। वैसे तो क्यूब की बात करें तो 8 ही कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हेक्सागन की बात कर रहे हैं। हेक्सागन मतलब 6 ऊपर है, आप देख रहे हो आपके सामने, खुद ही काउंट कर लीजिए, 6 ऊपर दिख रहे हैं, 6 नीचे दिख रहे हैं, तो 6 + 6 कितने हो गए, 12। ये एक क्यूब नहीं है कि जिसके 4 कॉर्नर्स अबव हैं और 4 कॉर्नर्स बिलो हैं, ये हेक्सागन है जिसके 6 अबव हैं और 6 बिलो हैं, बेंजन रिंग की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिंक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड, सिनेबार इसको और भी कहते हैं, ग्रेफाइट, आइस, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एट्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेक्सागोनल टाइप ऑफ crystal system. Now 6th and 7th type, move to the next one. 6th is monoclinic type. 6th, yeah, monoclinic. Monoclinic की characteristics A, B, C all are different. अल्फ़ा एंड गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90।
तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड. सिंपल, all atoms are present at corners of cube, but due to their lengths due to the reason their lengths are not equivalent and angles are not equal to 90 degree, we can slightly tilt. Angles are not of 90 degree, that's why we tilt the cube. इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको लटका दिया है, हिला दिया है. ठीक है, तो ये इसको आपको इसी तरह से लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करके ही बनाना पड़ेगा. तो सेकेंड इसका है एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड बीट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस टू फेसेस, टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स. दो फेसेस दोनों के ऑपोजिट टू ईच अदर सेंटर्स होने चाहिए. और एग्जाम्पल्स में आता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, सोडियम मेटा बोरेट decahydrate Na2B4O7 10 water, and third example is calcium sulfate dihydrate CaSO4 2 times water etc. ठीक है जी. लास्ट जो सेवंथ टाइप है वो है ट्राइक्लिनिक, दैट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. सेवंथ टाइप इज ट्राइक्लिनिक. तो ट्राइक्लिनिक में ऑल डिस्टेंसेस आर नॉन इक्वलेंट, all angles are not equivalent and are not equal to 90 degree. ठीक है, they may be less than 90 or may be greater than 90 but not equals to 90. ठीक है, simple है. simple means all atoms are present at corners. so ये क्यूब आपने ड्रॉ करा है और क्यूब को स्लाइटली आपने इलोंगेट किया हुआ है. इलोंगेट इसलिए किया गया है, all lengths are not equivalent, all angles are not equivalent, that's why we tilt the cube, and all lengths are not equivalent, so that's why this cube is elongated form. Its examples are calcium sulfate pentahydrate, potassium dichromate, and boric acid H3BO3 etc. so इसके साथ ही हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, और क्रिस्टल सिस्टम को फर्दर आगे जो ब्रेवियस लैटिसेस हैं उसका टॉपिक कम्प्लीटली फिनिश्ड है. मैं फिर से आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो टॉपिक है ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए कह लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट ड्यू टू द रीज़न दिस टॉपिक इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वी हैव टू डू. ठीक है जी. तो बेटा वो प्रिमिटिव यूनिट सेल का टॉपिक वहाँ पे फिनिश हो गया, जिसमें एटम्स कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट थे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. ये अब आपका थ्योरी टॉपिक आया है, नोट करिए. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. स्पेस आप लोग छोड़ लो, आपको अंदाज़ा हो ही गया कितना स्पेस छोड़ना है. कम से कम 4 पेजेस आपको जो है वो छोड़ने पड़ेंगे. The topic is non-primitive unit cell. Definition are those in which the constituent particles are present at the corners, as well as at some other positions of the cube. कॉर्नर्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ किन्हीं और पोजीशंस पर भी अगर कोई एटम या कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. जैसे आप लोग ने ऑलरेडी रीड कर लिया है, लाइक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और एक और है एज सेंटर्ड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, नोट करिए. दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट, ए पार्ट बॉडी सेंटर्ड cubic unit cell. Body centered cubic unit cell, BCC in short. Draw the
BCC क्यूब, ओके। सो नोट करिए, एटम्स, आयंस, ऑब्लिक आयंस, ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, और तीनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आर प्रेजेंट एट, ये कहाँ प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब as well as at body center body center, ओके। नाउ क्यूब आप लोग ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम एटम्स की कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, पर एटम कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। नोट डाउन, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स, number of atoms at corners. Look at the cube and write the number of atoms. It is equal to 8, ठीक है, equals to 8. Contribution per atom. So जैसा मैंने आपको पहले से ही समझाया है, कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 1/8 से, राइट। सो 8 क्रॉस 1/8 इक्वल्स टू 1। और क्या है, देयर इज 1 एटम इन द सेंटर ऑफ क्यूब, ओके। सो नोट डाउन, नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर इक्वल्स टू 1, देयर इज ओनली 1 सेंटर। नाउ टोटल फाइंड कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, कॉर्नर्स के लिए भी 1 आया, बॉडी सेंटर के लिए भी 1 आया, तो टोटल हो गया 2। 1 + 1 इक्वल्स टू 2। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, ठीक है। नाउ मूव टू द B पार्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, face centered cubic unit cell, FCC. Draw the cube. 8 atoms are at the corners plus 1 atom each face center of the cube, okay. Have you drawn? Now write down, constituent particles are present at corners of cube, at corners of cube as well as center of each face of a cube, each face of a cube, ठीक है। Now count the number of atoms at the centers, there are 8. Number of atoms at corners, number of atoms at corners equal to 8. Contribution per atom, 8 into 1/8 equals to 1. Next, number of atoms at face centers, count the green dots, it is 6. Contribution per atom, 6 multiply 1/2, बिकॉज ऑपोजिट अगर आप देखोगे तो अपवर्ड फेस के ऑपोजिट डाउनवर्ड है, लेफ्ट के ऑपोजिट क्या है, राइट है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट देख रहे हो ना आप, तो फ्रंट के जो है वो क्या है, बैक है।
तो इसलिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 1/2 के साथ करेंगे. 6 into 1/2 equals to 3. And you have to remember, in case of face centered, if you want to find out the contribution per atom, multiply the number of atoms with 1/2. ठीक है. 6 into 1/2 that is equal to 3. टोटल करिए. Total number of atoms 1 plus 3 equals to 4. So third one is end-centered cubic unit cell. End-centered क्या है? Number of atoms are present at corners plus there are 2 atoms which are present at the opposite faces of the cube. Maybe these are up and down face, left and right face, front and back face. So that is a case of end-centered cubic unit cell. Draw this diagram. J. So note down definition. Constituent particles are present at corners of cube as well as center of 2 opposite faces of a cube. Opposite faces of a cube. Now note number of atoms at corners. Number of atoms at corners equals to 8. Contribution of each atom 8 into 1/8 equals to 1. Number of atoms at end centers. There are 2 end centers equals to 2. Contribution of each atom 2 into 1/2 equals to 1. Total number of atoms 1 plus 1 equals to 2. So fourth type is edge centered cube. नोट करिए. edge centered cubic cell. edge होता है लाइन. तो क्यूब की जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं ना, अपर फेस, लोअर, लेफ्ट, राइट, अबव, फ्रंट, जो भी हैं, सभी लाइंस के सेंटर्स बनाने हैं आपने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब ड्रॉ करिए. कॉर्नर्स मेंशन करिए. 8 कॉर्नर्स हैं. ठीक है. कॉर्नर्स के बाद हर एक लाइन का सेंटर बनाइए. हर एक लाइन के. और 12 ऐसे सेंटर बन जाएंगे. आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो. देयर आर 12 ग्रीन डॉट्स एंड 8 जो हैं वो कॉर्नर्स हैं. 8 पिंक डॉट्स. सो नोट करेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर present at corners as well as center of each edge of a cube. Each edge of the cube. Okay. Now come to the point. Number of atoms at corners equal to 8. Contribution per atom 8 into 1/8 equals to 1. Number of atom at edge centers
नंबर ऑफ एटम्स एट एज सेंटर्स, ग्रीन डॉट्स 12। और अब आप देखोगे एक फेज़ में कितनी ग्रीन डॉट्स हैं। जैसे ऊपर वाला जो फेज़ है उसमें 4 है, जो लोअर फेज़ है उसमें देखो 1 2 3 4, तो एक फेज़ में 4 डॉट्स आ रही हैं, 4 सेंटर बन रहे हैं। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1/4 से। ठीक है, करिए कंट्रीब्यूशन पर एटम। 12 क्रॉस 1/4 इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 + 3 इक्वल्स टू 4। तो ये टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ लैटिसेस, टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फिनिश्ड है। ठीक है, आज आप इतना काम कर लेना और कल नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। साईं राम जी टू ऑल।